एक बार की बात है, एक गांव में एक झोपड़ी में 4 लोग रहते थे। मम्मी, 2 बच्चे और एक पापा। वह टीवी देख रहे थे। वहां उनने देखा कि न्यू ईयर के लिए मेला लग रहा है। तह उनके बच्चों ने बोला, मम्मी मम्मी हमें भी मेला टिकट दे दो, हमें भी मेला घूमना है प्लीज। हमें भी मेला देखना है। मेला कैसा होता है हमें नहीं पता। अरे बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मेला की टिकट खरीद सकें। नहीं नहीं मम्मी, हमें जाना है, हमें जाना है, हम तो मेला जाके ही रहे। अरे बच्चों, मेरी बात को समझो, हम मेला नहीं जा सकते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मेला की टिकट खरीद सके। मेरी बात को समझो बच्चों, प्लीज। पर हमें जाना है। अगले दिन जब वह रास्ते से आ रहे थे, तब उनकी मम्मी समझा रही थी कि बच्चों शरारत मत करना। तभी उनने एक प्रतियोगिता देखी, फ्लाइंग कंपटीशन, हवाई प्रतियोगिता, जीतने वाले को फेयर फेस्टिवल टिकट। सब लोग उसकी चर्चा ही कर रहे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने बोला, मम्मी मम्मी वो देखो कंपटीशन हो रहा है, क्यों ना हम उसमें पार्ट ले ले। अगर हम जीत गए तो हमें टिकट मिलेगी और हमें वैसे भी मेला जाने का बहुत मन है। ठीक है बेटा, ले लो, पर पता नहीं कि हम जीत पाएंगे कि नहीं। जीत गए तो ठीक है, और अगर नहीं जीत पाए तो हम नहीं बेच पाएंगे। अरे मम्मी, आप बस हम पे भरोसा रखो। चलो बच्चों, आज मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। अरे पापा, आप हमें ट्रेनिंग जरूर से देना। हमें तो पार्ट लेना है और हम चाहते हैं कि हम जीते, तो आपको तो हमें ट्रेनिंग जरूर से देनी ही पड़ेगी। आप नहीं दोगे तो आपके साथ बुरा होगा। हाँ बच्चों, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देनी है, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आया हूँ जिससे मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकूँ। तो चलो आज ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। यह देखो बच्चों, अच्छा है ना? कैसा लग रहा है? इस पे तुम अड़ना सीखोगे और ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है प्रतियोगिता के लिए। अच्छा है ना? अरे वाह पापा, आप तो बहुत अच्छे हो। हाँ बच्चों, वो तो मैं जानता ही हूँ। चलो अब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, जिससे हमें ज़्यादा समय मिले ट्रेनिंग करने का। तो इसलिए हम अभी से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता में ज़्यादा दिन नहीं है। तो तुम लोग तैयार तो हो ना? डर तो नहीं लगेगा? हाँ पापा, ये कितना मजेदार है, वाह वाह, हमें तो इस पे बहुत मजा आएगा। वहीं पे एक कौवा का दुकान था, वायरल वड़ा पाव वाली। अरे वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव ले लो। जब उससे कोई नहीं खरीदा तो वह उड़ उड़ कर राजा जी के पास गया और बोला, अरे राजा साहब, प्रतियोगिता कल है ना, तो वह लोग तो अपना हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, तो हमें भी तो कुछ बनाना चाहिए। यहाँ तो चीटिंग मानी जाएगी ना। अरे किसने हेलीकॉप्टर बनाया है? जरा मुझे उससे मिलवाना। तो वैसे कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कल तक का समय है, तुम भी अपने कुछ भी तुम्हें बनाना है बना सकते। ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी आ गया। कबूतर यह सुनकर थोड़ा निराश हो गया। पर अगली सुबह प्रतियोगिता थी, सारे लोग वहां पहुंच चुके थे। बस एक वही था जिसके पास हेलीकॉप्टर था। कौवा बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। वह सोचा, अब मैं कैसे जीतूंगा। अरे सुनो सुनो, यह प्रतियोगिता उड़ने की प्रतियोगिता है, तो चलो इसे शुरू किया जाए। और यह प्रतियोगिता आज रखी गई है। जो इसमें जीतेगा उसे हम इनाम देंगे मेला की टिकट, क्योंकि हम जानते हैं कि मेला की टिकट बहुत ही ज़्यादा महंगी है। इसलिए हम उसे, जो भी इसमें जीतेगा उसे इनाम देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं। सारे पक्षियों की रेस स्टार्ट हुई। सारे उड़े, सारे टक्कर में थे, पर
वह खाई से नीचे एरोप्लेन गिरा, पर वह वापस उठ गया और सबसे आगे उड़ने लगा। तभी कबूतर ने यह देखा और वह उसके मुकाबले में आकर उसका हेलीकॉप्टर को हिलाने डुलाने लगा ताकि वह गिर जाए, पर वह नहीं गिरा और वह हिम्मत से डटकर जाता रहा और बोला, यह मैं आज जीत कर रहूंगा अपने बच्चों के लिए। आखिर में जब रेस खत्म हुई तो सबसे पहले वही आ चुका था। उसको पेड़ पर एक हीरा जैसा कुछ चमकता दिखा। उसको बहुत डर लगा। जैसे ही उसने छुआ उसको, वैसे ही उसने नीचे उतारा उसको और छुआ, वैसे ही बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वह जल्दी जल्दी अपने हेलीकॉप्टर में बैठा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। कबूतर वापस उसको गिराने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि वो पंछी रहे ताकि वह विनर बने रेस का। वह दोनों घर जा रहे थे, पर कौवे ने बहुत कोशिश की कि वह उसको गिरा सके, पर वो नहीं गिरा। दोनों जब घर जा रहे थे तो उनकी बहुत टक्कर हुई, बहुत लड़ाई हुई, पर वह डट कर रहा और चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। वह उड़कर और ऊंचाई पे ही जा रहा था, तभी उसने अपना हीरा गिरा दिया। हीरा सीधा कौवे के मुंह में आकर गिरा। तभी एक बिजली कौवे को मार डाली। वह नीचे देखा और अपना हीरा वापस उठाकर घर की ओर जाने लगा। वह घर पहुंच गया। अगले दिन राजा ने सबको बुलाया ताकि वह जीतने वाला कौन है बता सके। वहाँ वह भी पहुंचा। अरे अरे सुनो सुनो, आज पता चलेगा कि प्रतियोगिता का जीतने वाला कौन था। साहब ने कहा कि वह कबूतर जीता है। राजा साहब ने उसे शाबाशी दी और कहा, तुम तो बड़े अच्छे निकले। तुम्हारे पास तो कितनी सारी क्रिएटिविटी और दिमाग है। तुम्हें ज़रूर से मेरे लिए भी एक चीज़ और हेलीकॉप्टर बनाना ही पड़ेगा। तुम तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हो। इतना टैलेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम तो बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले उड़ने के। तुम्हें तो मुझे एक अच्छा सा उपहार ही देना पड़ेगा, इसलिए तो मैंने तुम्हें यह हीरा दिया है। बड़ा अच्छा उपहार है ना ये? तुम्हें कैसा लगा ये उपहार? धन्यवाद महाराज। बच्चे भी उछलने लगे। वह बहुत खुश हो गए। अले वाह, अले वाह। अगली कहानी। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम मीनू था। वह अपने बच्चों से बोल रही थी, बच्चों बच्चों, बारिश का मौसम आ रहा है। तुम्हें अनाज इकट्ठा करना है और बहुत लोगों से बच के रहना है। वह तुम्हारा अनाज चोरी भी कर सकते हैं, इसलिए। अभी अगले दिन बारिश के बादल आए और गरज के हंसने लगे। उनके घर की खिड़की टूट गई, उसमें से पानी टपकने लगा। बच्चे बहुत परेशान हो गए कि अब हम क्या करेंगे। माँ भी रोने लगी कि यह क्या हुआ। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम दूसरा घर बना सके या फिर यह खिड़की को वापस बनवा सके। अब क्या होगा मेरे बच्चों का? वह फूट फूट कर रोने लगी, पर उसकी बच्ची तो बाहर नहा रही थी। वह तीनों की तीनों अपने घर से बाहर निकले और उड़कर बाहर आ गए। तभी उनका घर टहनी पर से नीचे गिर गया। वह उड़कर जाने लगे। बारिश बहुत तेज थी, उन्हें उड़ने में भी दिक्कत हो रही थी। वह किसी टहनी पे आके बैठ गए। माँ अभी तक रो रही थी। वह बहुत चिंतित थी कि अब वो कहाँ रहेंगे और बारिश कब तक होगी, उन्हें कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। बच्चे भी थोड़े परेशान हो गए थे। बड़ी बहन भी रोने लगी और कही, माँ अब हम कहाँ रहेंगे। तभी वह लोगों को एक जगह याद आई।
वह लोग एक टहनी पर उनने पेड़ देखा, वो लोग वहां गए। जब वो अंदर गए तो वहां पर बस एक टॉयलेट था। वह बोली माँ कि यह क्या है। बड़ी बहन बोली, छोटी बहन बोली, मुझे तो बहुत घिन आ रही है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे हम यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, बस यह एक टॉयलेट है। हाँ माँ, यहाँ हम कैसे रह सकते हैं। वह लोग अभी भी रो रहे थे। उनने सोचा कि अब हमें कुछ देर के लिए तो इसी घर में रुकना पड़ेगा। बड़ी बहन बोली, माँ अब हमारे पास यही एक रास्ता है। माँ भी बोली, हाँ बेटा, हमें थोड़ी देर के लिए इस घर में रुकना होगा, वरना हम कहीं नहीं जा सकते हैं। हमारे पास और कोई दूसरा घर नहीं। बारिश अभी भी गरज और हंस रही थी। चिड़िया बाहर से अनाज इकट्ठा कर कर लाई और वहीं पे वो लोग जमीन पर सो गए। उनके घर के बाहर कौवा आया और बोला, मेरा घर टूट गया है, मुझे अंदर ले लो। झूठे आंसू दिखाकर बोला, अरे मेरा घर टूट गया है, क्या मैं थोड़े दिन के लिए या थोड़ी देर के लिए इस घर में रह सकता हूँ? प्लीज मुझे अनुमति दीजिए। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है, मेरे पास खुद घर नहीं है रहने को, पर कोई बात नहीं, तुम रह लो, मुझे प्लीज रहने दो, मेरे पास कोई भी घर नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ तुम रह लो, पर तुम मेरा अनाज नहीं चोरी करोगे। वह हाँ बोलकर तो अंदर घुस गया, पर जब उसकी माँ नहीं थी, वह सो रहे थे, वह अनाज लेकर उड़ गया। बड़ी बहन बोलते रह गई, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, मेरा अनाज वापस करो। अब चिड़िया के पास बस एक चाय बची थी। वह बोली, अरे मेरा अनाज कहाँ गया, मैं बस चाय तो बनाने गई। वह उड़ने लगी ताकि उसे अनाज मिल जाए। वही कौवा अपने घर ला चुका था, पर